हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस एप्लीकेशन पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? आप सभी जानते हैं आज शनिवार है और शनिवार के दिन जैसा कि आप सभी को धर्मेंद्र सर द्वारा बताया गया था कि जो हमने अब तक पढ़ा है उसका हम शनिवार के दिन आने वाले समय में भी जब तक कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा हम रिवीजन करेंगे। और रिवीजन का सबसे बेहतरीन तरीका मेरे हिसाब में जो है वो है एमसीक्यूज। जब हम थ्योरी कर चुके होते हैं तो थ्योरी के बाद में हमारे दिमाग में ये बहुत सारे सवाल रहते हैं कि सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन आए थे। तो बच्चे, कैसे क्वेश्चन आए थे इन सभी का जवाब आपको इस क्लास में मिलने वाला है। जो हमने अब तक पढ़ लिया है, जैसे कि हमने बौद्ध धर्म तक यहाँ तक पढ़ लिया बच्चे, तो बौद्ध धर्म तक के सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैंने इस क्लास में उन्हें ऐड किया है। एक बार सभी साथी बताएंगे कैसे आप लोग थम्स अप करके बताओ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं है? आप सभी साथी मुझे देख पा रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। सुबह में प्रवेश है, सचिन है, अंकित जी हैं, धीरेन्द्र हैं, मोहिनी है, नेहा जी हैं। सभी का स्वागत है बच्चे। सभी साथी जुड़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आपका भरपूर स्वागत है आपकी अपनी क्लास में, और कह सकता हूं कि सभी फौजी फौजनों का स्वागत है। तो शुरू करें अपने पहले क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने लगभग 25 प्लस में क्वेश्चन लिए हैं। ये ज्यादा समय की क्लास नहीं रहेगी, 15 से 20 मिनट की हम लोग क्लास लेंगे, क्योंकि बच्चे एयरफोर्स वाले बच्चों का एनालिसिस है, मुझे उसमें भी जाना है, तो ऑफ करना उचित नहीं समझा। बच्चों तक पहुंच बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसी के लिए मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बच्चे। तो हम लोग अपने सेशन को बहुत प्यार से शुरू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा बच्चे। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी है बच्चे? लिपि कौन सी है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको लिपि के बारे में पढ़ाया बच्चे। लिपि कैसी थी बच्चे? अज्ञात। क्या बताएंगे? लिपि कैसी थी? अज्ञात थी। इसमें लगभग क्या बताएंगे बच्चे? इसमें लगभग 250 से 400 अक्षर अक्सर देखने के लिए मिले। इसी को हम भाव चित्रात्मक भाव चित्रात्मक भाव चित्रात्मक के नाम से जानते हैं बच्चे, यानी कि पिक्टोग्राफिक के नाम से। पिक्टोग्राफिक क्या बताएंगे बच्चे? इसे पिक्टोग्राफिक के नाम से, यानी कि हम चित्रों के रूप में चीजों को इसमें जाना था बच्चे, पिक्टोग्राफिक। अगला क्वेश्चन था, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हॉल, या फिर 2 मंजिला मकान? तो इसमें क्या याद रखेंगे बच्चे? मोहनजोदड़ो की यदि बात करते हैं सबसे बड़ी इमारत, तो क्या विशाल स्नानागार, यानी कि क्या कहेंगे बच्चे? ग्रेट बाथ। ग्रेट बात। और आप सभी को पता होगा, हमने यहीं पर एक ट्रिक को भी जाना था कि कम कम आलू कम आलू मोहे कम आलू मोहे आम शाम पाम शाम। ठीक है, कम आलू मोहे आम शाम पाम शाम। कैसे बच्चे याद रखना था? कांसे की नृत्य की, कांसे की नृत्य की याद रखना था, कांसे की नृत्य की। आ से अग्निवेदियां, अग्निवेदियां, अग्निवेदियां। मैं से मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है, यहीं पर अन्नागार याद रखना है बच्चे। क्या याद रखेंगे? अन्नागार, अन्नागार। ठीक है, शिव की मूर्ति क्या याद रखें बच्चे? शिव की मूर्ति, शिव की मूर्ति। पुजारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति। ठीक है, और ये है भैया सूती वस्त्र, सूती वस्त्र।
या फिर स्नानागार, स्नानागार। इस प्रकार से हमने ट्रिक को जाना था। ले का अर्थ यहां लोथल माना था बच्चे, क्या माना था? लोथल। और है का अर्थ हड़प्पा। यहां पर मैं का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो था बच्चे, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो बच्चे। इस प्रकार से हमने चीजों को किया था, मजा आ गया होगा। नेक्स्ट है विशाल स्नानागार ग्रेट बात है, कहां मिला बच्चे? कहां मिला? आपने जाना कहां मिला बच्चे? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी बच्चे? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना कौन सी थी भैया? क्या नटराज की मूर्ति, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध, या फिर नरसिंह महाबचे? किसकी मूर्ति थी? मैंने अभी बताई थी आपको डांसिंग गर्ल, ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल थी बच्चे। क्या? ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। कांसे की नृत्य करती हुई बालिका थी बच्चे। क्या कहेंगे कि भैया कांसे की नृत्य करती हुई बालिका थी, तो ये क्या थी? नृत्य करती हुई बालिका। आपने यहीं पर देखा होगा भैया प्रमुख देवी, जो बात करें प्रमुख देवी के बारे में, प्रमुख देवी, जो प्रमुख देवी थी बच्चे वो कौन थी? उर्वरता की देवी थी, उर्वरता की देवी थी बच्चे। क्या बताएंगे? उर्वरता की देवी थी, यानी कह सकते हैं गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। क्या बताएंगे बच्चे? गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी क्या थी? उर्वरता की देवी थी। देवी माता की पूजा संबंधित है बच्चे, यही सेम क्वेश्चन। अब जानते हैं, मैंने आपको वहां भी कराया था चीजों को, एक बार यहां भी बता देता हूं कि भैया किससे संबंधित थी? कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में। किसके साथ में? कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन में, मनोरंजन, क्या बताएंगे बच्चे? मनोरंजन में क्या प्रयोग करते थे? यहां इनका बंदरगाह कौन सा था बच्चे? बंदरगाह। मृद भांड कौन से? मृद। क्या बताएंगे बच्चे? मृद, मृद भांड। मृद भांड कौन से यूज करते थे? ठीक है, कैसे मृद भांड हुआ करते थे? लिपि हमने अभी पहले देख ली है, लिपि कौन सी थी बच्चे? तो मनोरंजन में क्या क्या यूज करते थे? शिकार, शिकार कोमा संगीत, शिकार कोमा संगीत, कोमा नृत्य, है ना? बंदरगाह, जब बंदरगाह की बात आती है बच्चे तो बंदरगाह कौन सा था? लोथल, लोथल, बंदरगाह लोथल। मृद भांड लाल एवं काले, लाल एवं काले, ठीक है। और लिपि बच्चे कैसी थी? अज्ञात थी। लिपि कैसी थी? अज्ञात। क्या बताएंगे? लिपि बच्चे कैसी थी? कि भैया लिपि थी अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा है बच्चे? कौन सा बताएंगे? कि भैया ये लोथल है। क्या बताएंगे? लोथल। लोथल कहां पड़ता है बच्चे? गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात। लोथल गुजरात में पड़ता है। और गुजरात में और भी बहुत सारी, जैसे कि देशलपुर, देशलपुर, प्रभास पाटन, प्रभास पाटन, धौलावीरा, धौलावीरा, सुरकोदता, रंगपुर। ये सभी स्थल कहां पड़ते हैं बच्चे? गुजरात में पड़ते हैं। लोथल की खोज, खोज रंगनाथ राव ने की थी बच्चे। रंगनाथ राव। क्या बताएंगे? रंगनाथ राव ने की थी। और लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी, भोगवा नदी। क्या बताएंगे बच्चे? लोथल भोगवा नदी के किनारे पर है। कहां? कि लोथल बच्चे भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। लोथल की यहां बात की जा रही है।
वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया बच्चे? किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था बच्चे? वो तांबे का किया गया था। और तांबे, याद रखना, T प्लस T इज इक्वल टू K। यानी कि यदि हम तांबे में क्या मिला दें बच्चे? टीन मिला दें तो हमें क्या प्राप्त होता था? कांस्य प्राप्त होता था, कांस्य। यहीं पर लोहा बच्चे जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले के उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से देखने के मिले। कब? 1000 बीसी में। 1000 बीसी में ये साक्ष्य मिले हैं बच्चे। कब मिले हैं? कि भैया 1000 बीसी में ये साक्ष्य मिले हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या है बच्चे? वेद शब्द का अर्थ क्या होगा? वेद शब्द का अर्थ तो ज्ञान होता है बच्चे, ज्ञान या जानना। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? संकलनकर्ता यानी कि संकलनकर्ता को बोलते हैं बच्चे। कंपाइलेशन किसने किया? महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास। क्या बताएंगे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा क्या की गई बच्चे? संकलनकर्ता इसके थे। अब वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद है बच्चे, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है बच्चे। वेदों की संख्या है बच्चे 4। क्या बताएंगे? कि भैया वेदों की संख्या है 4। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन में आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ये मैंने आपको बताया था बच्चे कि इसे बोलते हैं आश्रम व्यवस्था। क्या बोलते हैं? आश्रम व्यवस्था। क्या बोलते हैं बच्चे इसे? आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था, आश्रम अरेंजमेंट, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चे? अर्थ होता है, अर्थ श्रम के पश्चात, श्रम के बाद विश्राम। ठीक है बच्चे। रेस्ट आफ्टर लेबर, रेस्ट आफ्टर, क्या बताएंगे भैया? रेस्ट आफ्टर लेबर। बच्चे अर्थ क्या हुआ? रेस्ट आफ्टर लेबर हुआ। यहीं पर बच्चे सबसे पहले जबालोपनिषद में, जबालोपनिषद, क्या बताएंगे भैया? सबसे पहले जबालोपनिषद में आपको ध्यान रखना है, चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है बच्चे। क्या मिलता है जबालोपनिषद में? तो कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सबसे पहला ऑप्शन बिल्कुल ओके है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 वर्ष तक, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ, और जी 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और संन्यास जो है 75 से मृत्यु तक। इस प्रकार से यह विभाजन किया गया था। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी बच्चे। वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जैसे वर्ण किसे बोलते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बच्चे इसे क्या बोला गया? इसे वर्ण व्यवस्था बोला गया। तो वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? जैसे कि बच्चे यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिएगा वर्ण व्यवस्था कैसे ये डिनोट होती थी। देखिए सबसे पहले बच्चे सबसे ऊपर रखा गया गॉड को, भगवान को। फिर बच्चे ब्राह्मणों को रखा गया। किसे रखा गया? ब्राह्मण को रखा गया। यहीं पर बच्चे क्षत्रिय को रखा गया, क्षत्रिय। फिर इसे वैश्य को रखा गया, वैश्य। और लास्ट में शूद्र को रखा गया। किसे बच्चे? शूद्र को रखा गया।
तो इस प्रकार से चीजों को रखा गया था। वर्ण व्यवस्था बच्चे उस समय किस पर आधारित थी? तो वर्ण व्यवस्था की बात करें वो व्यवसाय पर। आपने एक कहानी सुना होगी, नेता फाजली ने कहा था कि जो वर्ण व्यवस्था है कि मैं भी था खेत पर, वो भी करती काम, और हम दोनों की गलती का राजा पड़ गया नाम। ठीक है ना। एक कहावत और है, मैं किसान हूं, मेरी माता चक्की चलाती है और मेरे पिता व्यवसाय करते हैं। ये भी उन्हीं की ही लाइन है बच्चे। नेक्स्ट बात करें, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ में अधिकांश शुद्ध गायों के लिए लड़े गए। शुद्ध नहीं है भैया, युद्ध है बच्चे, युद्ध गायों के लिए लड़े गए। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन। तो ये बिल्कुल ये उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। गाय को अगन्य कहा गया है बच्चे। क्या कहा गया है? अगन्य। अगन्य का अर्थ होता है न मारने योग्य। क्या होता है बच्चे? अगन्य का अर्थ होता है न मारने योग्य, यानी कि जिसे मारा न जा सके उसे अगन्य के शब्द से क्या किया गया? डिनोट किया गया। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था बच्चे? मैंने आर्यों के आगमन का क्रम आप सभी को बताया था बच्चे। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि भैया जो तिलक साहब थे, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो साहब थे, उन्होंने उत्तरी ध्रुव बताया था। उत्तरी ध्रुव आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था। ठीक है। आप जानते हैं दयानंद सरस्वती ने, दयानंद दयानंद सरस्वती ने दयानंद सरस्वती ने बच्चे क्या बताया था? तिब्बत बताया था। तिब्बत। एल डी कल्ला साहब ने कश्मीर बताया था। एल डी कल्ला साहब ने कहां बताया था? कश्मीर बताया था। यहीं पर बच्चे आप जानते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, संपूर्णानंद, जो डॉक्टर संपूर्णानंद है बच्चे, इन्होंने क्या बताया? सप्त सैंधव प्रदेश बताया। सैंधव प्रदेश बताया। क्या बताया बच्चे? सप्त सैंधव प्रदेश बताया। और यहीं पर बच्चे एक व्यक्ति आए थे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया बताया था बच्चे। क्या बताया था? मध्य एशिया मैक्स मूलर साहब ने बताया था। ये सब चीजें आपके जो नोट्स हैं उन पर देखने के लिए मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति, क्या बताएंगे बच्चे? निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी बच्चे? यहां समिति की बात की जा रही है। और मैंने बताया था अथर्ववेद में बच्चे, क्या बताया था कि भैया अथर्ववेद में सभा एवं समिति को, समिति, सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया बच्चे। दो पुत्रियां, सभा एवं समिति को प्रजापति की क्या कहा गया बच्चे? दो पुत्रियां कहा गया है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे बच्चे? जो कर यानी कि टैक्स वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे किस चीज का नाम दिया गया बच्चे? उसे नाम दिया गया बलि। क्या शब्द दिया गया बच्चे? बलि। बलि जो था राजा को क्या कहेंगे भैया? बलि राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार कहलाता था। उपहार कहलाता था। क्या कहलाता था बच्चे? उपहार कहलाता था। यानी स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार जो उपहार दिया जाता था बच्चे उसे क्या कहते थे? बलि कहते थे। ठीक है यार, गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ा सा पानी पी लूं आपकी इजाजत हो तो? यदि आपकी इजाजत हो तो पानी पीऊंगा, वरना कोई बात ही नहीं है।
ठीक है बच्चे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया बच्चे? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया? आप कहेंगे कि भैया ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद, ऋग्वेद बच्चे जो कि सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। क्या देखेंगे बच्चे? सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं। इसमें यदि बात करें बच्चे 10 मंडल हैं और इसी में 1028 सूक्त हैं बच्चे। क्या याद करेंगे भैया? 1028 इसमें सूक्त हैं। यही इसमें जब आप 580 कुल मंत्र हैं, कुल मंत्र हैं। ये जो आपका गायत्री मंत्र है ये तीसरे मंडल से लिया गया है। कहां से? तीसरे मंडल से लिया गया है। 7वां मंडल बच्चे क्या कहेंगे कि भैया जो 7वां मंडल है, 7वें मंडल में 10 राग युद्ध, 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है। किसका? 9वां मंडल, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल सोम देवता को। और जी 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का, पुरुष सूक्त का क्या बच्चे? वर्णन किया गया है। क्या कहेंगे कि भैया पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए बच्चे। बौद्ध साहित्य कौन सा है बच्चे? तो बौद्ध साहित्य है हमारा त्रिपिटक। कौन सा है बच्चे? त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है। यानी कि ये आपने सुना होगा जैसे सुत्त पिटक, सुत्त पिटक मैंने कराया हुआ है सबको। सुत्त पिटक, विनय पिटक, पिटक और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। क्या बताएंगे बच्चे? अभिधम पिटक। ये सभी चीजें हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। और ये वर्ग कौन से हैं बच्चे? आपने ये क्वेश्चन ना भी पढ़ा होगा तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। कैसे? कि आप देखिए इसमें से वणिक एवं पुरोहित या फिर साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी या फिर स्त्रियां एवं शूद्र। तो क्या बताएंगे बच्चे? स्त्रियां और शूद्र, इन्हें जोड़ा अपने साथ में और एक अलग ही इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था बच्चे? ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें कराई थी। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था? सारनाथ में दिया था बच्चे। और यहां ये जो घटना है, ये घटना ये क्या कहलाई थी? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन क्या कहलाई थी बच्चे? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई थी। घटना क्या कहलाई थी? कि भैया धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से ये घटना जानी गई थी। बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ था? प्रबोध मतलब कि एनलाइटमेंट, जिसे ज्ञान प्राप्ति कहा जाता है भैया। प्रबोध को एनलाइटमेंट या फिर ज्ञान प्राप्ति के नाम से जाना जाता है। तो कहां? सारनाथ, बोध गया, कपिल वस्तु या फिर राजगृह। तो आप बताएंगे भैया बोध गया में, ठीक है ना, फल्गु नदी के किनारे। क्या बताएंगे? निरंजना, फल्गु या निरंजना नदी के किनारे क्या हुई थी बच्चे? ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और इसके बाद में गौतम बुद्ध कहलाए थे। क्या कहलाए थे? गौतम बुद्ध कहलाए थे। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं बच्चे? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। याद करो मैंने आपको कितने प्यार से आपको समझाया था, इसका अर्थ समझाया था और इसमें क्या चीज होती थी, उन सभी चीजों को मैंने बड़े ध्यान से, धैर्य के साथ में और प्यार से आपको चीजें कराई थी। तो ये क्या है भैया? ये त्रिरत्न है। क्या बताएंगे भैया? ये त्रिरत्न है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इन्होंने कहा था इस दुनिया में जो दुख है,
दुख किस कारण से है? दुख अज्ञानता के कारण। अज्ञानता क्या है? हमने किसी को कह दिया कि भाई तेरे पास तो अल्टो कार है, उसके पास में तो स्कॉर्पियो है। भैया स्कॉर्पियो है तो इसका मतलब है तो वो गाड़ी, लेकिन वो ना अपनी अल्टो को भूल जाएगा, ठीक है ना, अपनी स्विफ्ट को भूल जाएगा, लेकिन उसके पास में स्कॉर्पियो क्यों है, इसकी वजह से वो परेशान रहेगा। तो बहुत धैर्य के साथ में उन्होंने समझाया कि भैया इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा? गौतम बुद्ध थे, यानी कि बौद्ध धर्म। कौन थे बच्चे? बौद्ध धर्म थे। महावीर कौन थे बच्चे? महावीर कौन थे? आप जानते परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए बच्चे? 24 तीर्थंकर हुए हैं। और महावीर कौन थे? 24वें तीर्थंकर। और आप जानते हैं महावीर को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बच्चे। क्या माना जाता है? कि महावीर को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है बच्चे? सुनिएगा, यदि पूछता है जैन धर्म का संस्थापक भारत में, तो आप लगा देंगे महावीर स्वामी। वैसे संस्थापक की पूछे, केवल संस्थापक पूछे, संस्थापक तो ऋषभ देव थे। कौन थे बच्चे? ऋषभ देव थे बच्चे। कौन थे संस्थापक? कि भैया ऋषभ देव थे। क्या बता दिया? कि भैया ऋषभ देव थे। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था बच्चे? परिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है? परिनिर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। बुझ जाना, परिनिर्वाण का अर्थ होता है बच्चे दीपक का बुझ जाना। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि भैया गौतम बुद्ध का, वो महावीर स्वामी का परिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ? तो क्या बताएंगे? पावा में। कहां बच्चे? पावा में हुआ था। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, क्या होता बच्चे? पावा में हुआ था। जैन साहित्य को क्या कहते हैं बच्चे? जैन साहित्य को त्रिपिटक, वेद या फिर आर्य सूत्र, अंग। बच्चे जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मैं कह सकता हूं कि डीपली है, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत प्यारा भी है। जैन साहित्य को बच्चे अंग कहा जाता है। क्या कहेंगे? जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। और अंग आप जानते हैं, अंग के अंदर ही उपांग होते हैं बच्चे, और उपांग के अंदर ही कई सारी शाखाएं होती हैं। तो जैन साहित्य को क्या कह दिया? कि भैया अंग कहा जाता है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है बच्चे। कौन सा है? रामेश्वरम है, कांची है, मदुरई है, या भी श्रवण बेलगोला है बच्चे। आप जानते हैं एक जैन भिक्षु थे, ठीक है, जैन भिक्षु, उन्होंने श्रवण बेलगोला गांव में, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूं, उसके शासन काल में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। मैं आपको आने वाले समय में समझाऊंगा। 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, जिस कारण उसने ना श्रवण बेलगोला गांव, ये कहां पड़ता बच्चे? कर्नाटक में पड़ता है। उसने वहां संलेखना या संथारा विधि, संलेखना या संथारा विधि किसे बोला जाता है बच्चे? संलेखना या संथारा विधि बोला जाता है उपवास विधि से प्राण त्याग देना। व्यक्ति जब तक उपवास विधि में रहता है कि जब तक उसके प्राण ना निकल जाएं, तो इसे क्या बोला गया भैया? संलेखना या संतारा विधि। और श्रवण बेलगोला गांव है बच्चे, ठीक है। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। मैंने अब तक जो पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से बच्चे आपको समझाया, जो भी पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से समझाया। एक बार सभी साथी मुझे बताएंगे यहां तक जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया है कि नहीं? क्लियर हुई चीजें? एक बार बताएंगे बच्चे। यदि चीजें क्लियर हुई हैं तो थम्स अप करके आप मुझे बताएंगे। मजा आ गया होगा आज के सेशन में। मैंने कहा था ना कि रिवीजन हो चाहे थ्योरी क्लास हो, आपको किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। किसी भी चीज में आपका काम है सिर्फ और सिर्फ धैर्य के साथ में पढ़ना। आप मेरे साथ लगे रहो, अगले सिर्फ 2 महीने मुझे दे दो, मैं आपकी झोली में नौकरी डाल दूंगा। मैं आपके तर्कस में वो सारे बांध रख दूंगा जिससे आपको केवल और केवल वहां जाकर चलाना होगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना बचे। ठीक है ना? तो क्लियर है यहां तक? सभी मेरे साथियों को, भोले भंडारियों को, सभी मेरे फौजी जवानों को, सभी फौजनों को मजा आ गया, दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच। वाओ, वेरी गुड।
तो ठीक तो है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है। यदि दिक्कत या समस्या नहीं है तो फिर क्या है, फिर तो बल्ले ही बल्ले है ना भाई, है ना। चलिए तो बच्चे, सभी साथी अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। मिलते हैं हम लोग सोमवार में, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे।